की बैठक मुख्यमंत्री धामी ने की। गृह मंत्री अमित शाह से मांग, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने चलाया जाए अभियान, इकोसिस्टम और पौड़ी एसडीएम और कांग्रेस महासचिव के विवाद में पकड़ा तूल। अपने समर्थकों के साथ गांधी पार्क में धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, एसडीएम पर कार्रवाई करने की उठाई मांग। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, आपदा पर सियासत कर रही कांग्रेस के बेतुके बयान हास्यास्पद। किच्छा में बहू की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 15 अगस्त के दिन की गई थी विवाहिता की हत्या। दहेज नहीं मिलने पर वारदात को दिया था अंजाम। और लोहाघाट में उत्तराखंड परिवहन निगम में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सड़क पर उतरे रोडवेज कर्मचारी। एजेंसी पर लगाया रोडवेज कर्मचारियों का फंड डकारने का आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेड़ापति हनुमान मंदिर में पहुंच करके दर्शन किए। मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहे। भोपाल की महापौर मालती राय भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित रही। इस वक्त की ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। साथ ही साथ भोपाल की महापौर मालती राय भी उनके साथ उपस्थित रही। ये बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी भोपाल पहुंचे थे। वहां पहुंचकर के उन्होंने खेड़ापति हनुमान के दर्शन किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्र की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की। उन्होंने मांग की कि प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ इकोसिस्टम के लिए राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन हो। उन्होंने कहा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए उत्तराखंड में विशेष सिस्टम होना चाहिए। सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी 100% हो। रेलवे परियोजनाओं में उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा छूट मिले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अहम बैठक हुई। मध्य क्षेत्र की एक बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में बिताए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों की कुशलक्षेम भी पूछी। इस दौरान प्रथम महिला गुरमीत कौर भी वहां पर उपस्थित रहीं। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को जीआई सुरक्षा और संवर्धन करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बोर्ड बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने से स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जीआई बोर्ड के गठन से बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादकों को रोजगार प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पलायन भी रुकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से बोर्ड गठित का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड जीआई बोर्ड बनाने वाला हमारा प्रदेश पहला राज्य होने जा रहा है और निश्चित ही इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएनजी महाविद्यालय में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ मिलने की बात कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई होगी, बच्चा किसी भी विषय का चयन कर सकता है, छात्रों को डिग्री के साथ ही रोजगार भी मिलेगा। वहीं पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। रामनगर का पीजी कॉलेज है। इस कॉलेज में हमने बहुत दिनों से बहुउद्देशीय हॉल की डिमांड थी, वो अब हमारी सरकार की तरफ से आज पूरा हो गया है। यहाँ की बाउंड्री वाल भी पूरी बन गई है। यहाँ जो जो कमियाँ थी कॉलेज में वो भी हम लोग पूरी कर रहे हैं और मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हमेशा इस कॉलेज के लिए चिंतित रहते हैं। हमेशा जो है वो छात्रों के डिमांड के लिए मेरे से बात भी करते रहते हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं और मैं कह सकता हूं कि रामनगर डिग्री कॉलेज की कोई भी दिक्कत होगी तो निश्चित हम उसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इन दिनों कनाडा के दौरे पर हैं। हैलीफैक्स में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का यह 65वां सम्मेलन है। बैठक में बतौर सदस्य असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा भी शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बाजपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भ्रमण के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं जनता की समस्याओं का समाधान करने की भी बात कही। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई धनराशि से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सारी योजनाएं जल जीवन मिशन में दी हुई हैं। मैं उनका निरीक्षण कर रहा हूं और बहुत बड़ी संख्या में धनराशि यहां पर सीधे केंद्र सरकार से आई है और राज्य सरकार के भी बहुत सारे काम यहां पर चल रहे हैं। तो निरीक्षण करते हुए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समयावधि में ये सारे काम पूरे होने चाहिए। जो जो परेशानियां हैं, कहीं पर रोड बन रही है और कहीं पर एनएच के काम, कहीं एनएचआई, कहीं पर पीएमजीएसवाई के काम, तो उनका भी निरीक्षण साथ में चल रहा है। जो विकास काम चल रहे हैं वो जमीन पर कैसे उतर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि मोदी जी ने जो धनराशि केंद्र से दी है, केंद्र सरकार ने, उसका एक एक पैसा जनता के हित में लगना चाहिए। कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा कि जहां पेयजल हम न पहुंचा पाएं। वैसे ही जिस जिस चीज की आवश्यकता यहां जनता को होती है, उनकी आवश्यकता पूरी करी जाएंगी, ऐसा हमने संकल्प लिया है। पौड़ी में यूथ कांग्रेस महासचिव नितिन बिष्ट और एसडीएम के विवाद ने तूल पकड़ लिया। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में उपवास पर बैठ गए। उपवास से पहले मीडिया से बातचीत में रावत ने कहा कि एसडीएम एक लोक सेवक है, उसे इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती। नितिन बिष्ट प्रमाण पत्र को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर एसडीएम के पास गए थे। समस्या को हल करने के बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार तत्काल एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करके बेलगाम नौकरशाही को कड़ा संदेश दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। जो वाद दायर किया गया है, यदि उसको सरकार वापस नहीं लेती है, उसको खत्म नहीं करती है, तो फिर हम राज्य में भी ये आंदोलन चलाएंगे और मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी करेंगे। ये अध्यक्ष जी की घोषणा है, इसका हम सब लोग पालन करें। कांग्रेस के युवा नेता नितिन बिष्ट के उपजिलाधिकारी पौड़ी के साथ हुई कहासुनी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिलाध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पौड़ी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी आकाश जोशी को बर्खास्त करने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपकर युवा कांग्रेस के नेता पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। साथ ही संबंधित उप जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई। पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जांच कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश की रहने वाली साक्षी काला को गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने गीत कप एली में प्रतिभाग करने का मौका मिला है। 24 वर्षीय साक्षी काला के इस मुकाम से परिवार में साक्षी के माता पिता को काफी गर्व महसूस हो रहा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोगों का साक्षी के घर पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। सोमवार को स्थानीय पार्षद वीरेंद्र रमोला दर्जनों ग्रामीणों के साथ साक्षी के घर पर बधाई देने पहुंचे और साक्षी को मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर के सम्मानित किया। साक्षी पूर्व में भी कई गढ़वाली एल्बमों में प्रतिभाग कर चुकी हैं, जिन एल्बमों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। साक्षी काला ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा और आने वाली पीढ़ी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो पाएगी। मेरा श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ एक गाना आया है कबैली। ये मुझे लगता है कि मेरे अभी तक जितने भी सॉन्ग थे सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही रही है, क्योंकि ये उत्तराखंड के लीजेंड सिंगर हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला और सभी टीम बहुत अच्छी थी, सबने टीम वर्क किया है, बहुत मेहनत की है और इस गाने को बनाया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आया होगा। ये बचपन से इसका शौक़ था इस चीज़ में और गॉड गिफ्ट है कि खुद ही जो है अपने आप ही टीवी से देख देख के डांस सीखी है और बचपन से इसका सिर्फ एक ही सपना रहा था कि मुझे कभी जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गाने का कभी मौका मिले और वो उसका सपना भी अब पूरा हो गया है कि उसने कहा कि चलो मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। नेगी जी तो हमारे उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध फेमस कलाकार हैं, उनका तो सभी सम्मान करते हैं, उनका गाना मिला है तो हमारे काला खानदान में शायद जो है अभी तक किसी को ये मौका नहीं मिला था, उससे बिटिया ने मौका दिया है तो हमें भी थोड़ा सा गर्व से सिर ऊँचा हो रहा है कि चलो हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करे। बिटिया हमारी जो साक्षी काला है तो मुझे लगा जो मेरे क्षेत्र में मेरे वार्ड में जो बच्चा किसी भी साइड में जो अच्छा काम करता है मैं उसको प्रोत्साहन करने का काम करता हूँ। जैसे मैं खुद एक आर्मी से हूँ तो कोई सैनिक अगर रिटायरमेंट आता है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। वैसे साक्षी काला और ये बेटी ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे जो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं बहुत सौभाग्यशाली है जो इसको उसने उनके गाने में इसको एक्टिंग करने का मौका। चकरपुर के पास यात्रियों से भरी एक कार के पलटने से उसमें सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल हैं, जहां सभी घायलों का खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। घायलों में से एक व्यक्ति ने बताया कि सभी लोग नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जो इलाज के लिए सितारगंज के एक निजी अस्पताल में जा रहे थे। सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक महिला ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उससे अभद्रता और अमर्यादित शब्द कहे गए। महिला ने कोतवाली सितारगंज में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राजीव गुप्ता और 2 व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनाक्रम के बाद सितारगंज के व्यापारियों ने मीटिंग की, जिसमें व्यापारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की। जहां राजीव गुप्ता ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए महिला के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। मुकदमा लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घटित हुआ है और घटित होने पे अगर पुलिस का इतना तकड़ा एक्शन वैसे तो काबिले तारीफ है। वास्तविक में कोई चीज हुई है कि नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो किसी सामान्य व्यक्ति का, ये हमारे चुने हुए जिलाध्यक्ष वास्तविकता जाने। अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उनकी छवि कितनी धूमिल होती है और पूरे व्यापारियों की छवि कितनी धूमिल होती है। राजीव गुप्ता जी गलत हैं उस मुद्दे में तो हम पूरे शहर के चौराहे के लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे, पर अगर वो बेचारे गलत नहीं है तो फिर उनकी जांच करके उनको उस मुद्दे से बाहर करना ये बनता है। और ये हम लोगों का सबकी पुलिस से गुजारिश है कि इस चीज को बिल्कुल निष्पक्षता से देख के करें कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं।
मेरा मित्र अपनी बाइक से जा रहा था, उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ रह गया था। जब उसने चौराहे पे अपनी बाइक मोड़ी है तो उसकी जो बाइक के साइड में जिससे पकड़ते हैं मुट्ठा, शायद किसी महिला को टच कर दिया था, तो उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने तब भी अपनी बाइक वहीं पे खड़ी करी, शायद मियां बीवी है, या उन दोनों ने झाड़ू से और छाते से मेरे साथी को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मैं वहां घटनास्थल पे जैसे ही पहुंचता हूँ, हो हल्ला जब होता है, मैंने तत्काल वहां पहुंच करके और झाड़ू हाथ से छीन करके नाली में फेंकी है, लेकिन वो नहीं माना। वो महिला उस पर बिना मतलब का बे आरोपी लगाती रही। कभी भी मेरे द्वारा इस तरह की कोई कार्य नहीं किया गया है, ना ही मेरे पे आज तक जीवन में कोई मुकदमा लगा है। मेरे जीवन में मेरे ऊपर ही पहली बार मुकदमा लगा है। मैं आदरणीय कोतवाल साहब से निवेदन करता हूँ, एसएसपी महोदय साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाए। उसने बताया कि युवक ने पिछले 1 साल से उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इनकार करने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ जो है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना की गई है। तो इसमें जांच की गई और उसमें 376 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अब विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकारी तंत्र को खोखला बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। जबकि मालदेवता में आई प्राकृतिक आपदा की जानकारी मिलते ही सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री और सरकारी तंत्र ने तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया, जिसकी प्रदेश भर में प्रशंसा हो रही है। लेकिन ऐसे मुद्दे पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, जो कि हास्यास्पद है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जिस प्रकार की त्वरित सहायता और लोगों को व्यक्तिगत जाकर हमारे माननीय मंत्रीगणों ने, मुख्यमंत्री जी ने और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने त्वरित सहायता पहुंचाई है, उसकी हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। भल्ला फॉर्म श्यामपुर में इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बिजली की अधिकतर रोस्टिंग का मामला सामने आया है। साथ ही बिजली आने पर लो वोल्टेज से घरेलू विद्युत यंत्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर भल्ला फॉर्म के दर्जनों ग्रामीण नेपाली फॉर्म स्थित उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो विद्युत विभाग के कार्यालय में तालाबंदी करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। फ्लक्चुएट रहती है लाइट, अगर आती भी तो फ्लक्चुएट, वैसे वहाँ लाइट होती नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, रात को हम सो नहीं पाते क्योंकि लाइट होती नहीं। 2 घंटे तक इन्वर्टर काम करता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है और ज़्यादातर फ्लक्चुएशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर वहाँ 3 फेस लाइन नहीं होगी तो मतलब हमारे कई बार अप्लाइंसेस फूक चुके हैं वहाँ, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, हमारे नहीं सभी लोगों के मतलब वहाँ पर हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। और अगर इन लोगों को कॉल की जाती है तो ज़्यादातर वो रिसीव नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ कम से कम प्रॉपर मतलब लाइट आनी चाहिए, परमानेंट, हर टाइम। ये ना हो कभी कभी कट जाती कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो होनी चाहिए ना। वहाँ पर इन्वर्टर भी अपना काम करना खत्म कर देता है, कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। फ्लक्चुएट इतना ज़बरदस्त होता है कि पानी की मोटर तक लोड नहीं उठा पाती वहाँ पर, ना हम पानी पी पाते हैं, ना हम कुछ भी कर पाते हैं, नहाने धोने के लिए कूलर क्या कोई भी चीज़, कोई अप्लाइंसेस अपना काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ बिजली विभाग आए हुए हैं, तो यहाँ कोई भी ऑफिसर यहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो हम उनसे बात कर चुके हैं क्लर्क वगैरह लोगों से, पर उनका हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो अभी एसडीओ साहब से हमारी बात हो चुकी है, तो हमें अगर रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो हम यहीं धरना करेंगे बिजली ऑफिस में। परसों नहीं तो हम धरना करेंगे
और हम लोग 6-7 महीने से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, घर में पानी की टंकी में पानी नहीं रहता है, आरओ नहीं चल रहा है, पंखे फूक गए हैं, मेडिसिन हैं और दवाइयाँ अगर फ्रिज में रखते हैं, इंजेक्शन वगैरह सारे ख़राब हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हम लोगों को हो रही हैं। मसूरी से देहरादून जा रहे एक युवक की बाइक अनियंत्रित होने से मौत हो गई। युवक अंबाला का रहने वाला था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। अगली खबर लक्सर से है, जहां आज खंड विकास कार्यालय के सभागार में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जन समुदाय की समस्याओं की सुनवाई और उनके निवारण को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन इस दौरान खाली कुर्सियों के नजारे को देखकर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भड़क उठे, क्योंकि मौके पर ना तो अधिकारी उपस्थित मिले और ना ही समस्याओं को उनके समक्ष रखने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान अपने कड़े तेवर अख्तियार करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा अखबारों में विज्ञापन और अन्य प्रचार प्रसार के बावजूद भी अधिकारी और लोग नदारद हैं, जिसे लेकर अधिकारियों से वार्ता करते हुए लोगों की अनुपस्थिति पर जवाब तलब किया जाएगा। गांव तक कार्यक्रम की सूचना नहीं पहुंचने का कारण जानने के लिए गांव में जाकर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का उदासीन रवैया उन्हें बड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर कर चुका है और अब जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जिले के जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट तलब किया जाएगा। मुझे संतुष्टि दी गई है। उन्होंने बीडीओ साहब के लिए कहा है कि वो मेरी समस्या का समाधान करेंगे और बीडीओ साहब ने इस कार्यक्रम के बाद मुझे समय दिया है मिलने का और आश्वासन दिया है कि जल्दी वो मेरी समस्या का समाधान करें। माननीय आयोग जनता के द्वार आज यहाँ लक्सर में आया है और यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उन अधिकारियों का जो उदासीन रवैया आयोग के प्रति यहाँ पर देखने को मिला है, इस रवैये को ध्यान में रखते हुए हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं उन अधिकारियों को लेकर के कारण बताओ नोटिस आयोग के द्वारा हमारे यहाँ से भेजा जाएगा और जो हमारे यहाँ हरिद्वार के डीएम जिला अधिकारी महोदय हैं उनको आयोग ये बात लिखेगा कि उनके ऊपर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे आयोग की बात को अधिकारी गंभीरता से लें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।